हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लॉजिक ऑफ स्टडीज़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगी। तो यहाँ पे आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो है पेपर एनालिसिस पार्ट 2 वीडियो, जो है हमारा साइंस 2 का। मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में बताया कि हमने एक शॉर्ट सीरीज स्टार्ट की है पेपर एनालिसिस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम बोर्ड्स के एग्जाम्स जो देते हैं। ठीक है, तो मैंने साइंस 1 का जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हो। और उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे, तो मुझे और भी मोटिवेशन मिला कि मैं और भी वीडियोस को कंटिन्यू रखूँ। तो आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहना। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली सारी, और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना हमारे वीडियोज़ को। और उसके बाद हाँ, अगर आपको कुछ मिस्टेक लगी वीडियो में या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट के रिप्लाईज ज़रूर दूँगी। ठीक है, तो जल्दी से चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया था, पहले की पिछले की तरह ही ऑलमोस्ट फॉर्मेट सेम ही है। ये भी 40 मार्क्स के लिए है और ये टाइम 2 आवर्स है। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे हमारा 2 आवर्स के लिए है। और ये जो है पहला पेज में ये कुछ ऐसा हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम वापस इग्नोर करते हैं और हम सीधा चलते हैं मुद्दे पे। मतलब यहाँ पे हमारा जो पहला है वो है क्वेश्चन नंबर 1A, जो अगेन MCQs आता है फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, इसमें भी आपको सेम पहले की तरह आपको यहाँ पे ये मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो आंसर्स को, अगर आपने थोड़ा बहुत भी एक बार भी पढ़ा है तो। ठीक है, तो आपको थरली हर एक चैप्टर को रीड करना होगा। देन उसके बाद हमारा इसका पार्ट बी आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट बी आता है, जो 5 मार्क्स के लिए होता है, जिसमें मैंने वैसे बताया था कि ऑड मैन आउट, ट्रू और फॉल्स, को रिलेशंस आते ही आते हैं। देखो, दोनों में ही आए थे। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो। 1 वर्ड के क्वेश्चन, फिर मैच तक वेयर भी आते हैं। और इसमें क्या होता है, ये बायोलॉजी का पेपर है तो पिक्चर के बिना कोई चीज़ पॉसिबल है नहीं है, तो डायग्राम्स तो आनी है, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे आपको ये पता करना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या बताया हुआ है इस पिक्चर में, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये पार्ट बी में हो जाता है। तो पार्ट ए और पार्ट बी टोटल 10 मार्क्स के होते हैं, दोनों को मिला के 10 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A में आते हैं, जो हमारे 4 मार्क्स के लिए होते हैं। जैसे मैंने बताया था, ये हमेशा अपना गिव रीज़न, जो है गिव साइंटिफिक रीज़न, अपना प्लेस अपना फिक्स करके रखता है। तो इसमें भी उसने अपना फिक्स करके रखा है प्लेस। इसमें एनी 2 आपको अटैम्प्ट करना है। 4 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन है कि ये भी आसान होते हैं, आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हो सेंटेंसेस को। ठीक है, देन उसके बाद इसका पार्ट बी आता है, जिसमें आपको 6 मार्क्स का मिलता है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। देखो, आपको इसमें वेबसाइट के थ्रू दे सकते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपको डायग्राम बेस्ड, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन, ऐसा कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। आपको डिफाइन पूछ सकते हैं, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स, उसके बाद डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं। तो कुछ भी पूछ सकते हैं 2 मार्क्स का, जिसका वेटेज हो उस हिसाब से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी में आ जाता है, जो 6 मार्क्स के लिए होता है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो 15 मार्क्स के लिए आता है, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब कि आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो फिर आपको ये +3 ईच क्वेश्चन वाइज मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। बायो का पेपर है तो डायग्राम ना आए तो ऐसा इम्पॉसिबल। तो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है एंड चीज़ों को लिखनी होती है, कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ तो ऐसा पूछेंगे आपसे। कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपका जो एनिमल किंगडम चैप्टर है उसमें से पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हर बार आता है एग्जाम में, नोट करते रहना ये बातों को। उसके बाद आपको 1 वर्ड वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे डिफाइन 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया, 1 मार्क्स के लिए उसके एग्जाम्पल्स पूछ लेते, 1 मार्क्स के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या जो भी है वो ऐसा पूछ लेंगे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये सब पूछ सकते हैं। उसके बाद ये जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये मोस्टली टाइम पूछा गया है। ये डायग्राम बहुत बार आया है क्वेश्चंस में, तो आप ये भी कर ही लेना जब आप प्रिपेयर करोगे। ये 2024 बैचेस के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ। अगर आप 2023 के हैं तो अभी आपका साइंस 2 का एग्जाम हुआ नहीं है, तो वो भी आने वाला है, तो आप पेपर एनालिसिस आप देख सकते हो और आप उस अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हो कि कौन से इंपॉर्टेंट, जो इस पेपर से जो इंपॉर्टेंट है वो बस मैं वो बताती जा रही हूँ आपसे। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये जो है ऑब्जेक्शंस सर्विलेंस थ्योरी के, ये भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड तो मैंने आपको बता ही दिए। उसके बाद हाँ, ये जो आपका जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर जो इलेक्ट्रिक जनरेटर, मुझे याद नहीं आ रहा अभी नाम, वो चैप्टर जो है उसके जो जितने भी फार्मूलाज हैं, ठीक है, किससे क्या बनता है, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, तो थर्मल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, कैसे ये पूरा जो डायग्राम है वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। हर एक पार्ट का, हर एक चीज़ का आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, कंपलसरी है। इसमें से आपको ऐसा जो वेबसाइट वाला होगा वो आएगा ही कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, क्या क्या हो रहा है, किस में बदल रहा है। ठीक है, तो वो चैप्टर जो है आपको वो पढ़ के ही जाना है। ठीक है,
क्योंकि हर बार एस के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं पहले से ही बता रही हूँ करके ही जाना वो ऐसे वाले जितने भी वेब चार्ट्स है, जितने भी फ्लो चार्ट्स है, वो सारे करके ही जाना, ठीक है, अगर मार्क्स चाहिए तो। उसके बाद फिर क्वेश्चंस उन लोग नॉर्मल से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कितने हुए टोटल? क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 8 क्वेश्चन है और 8 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, 3 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो ये भी उतना डिफिकल्ट नहीं चाहता बच्चों को, ये भी आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नॉर्मली होते उतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। लाइक पेपर साइंस की बात करूँ तो बहुत आसान होता है। हाँ, अगर कभी कभार उनके मूड पर डिपेंड करता है कि पेपर वो कैसा बना रहे हैं, कैसा सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ के गए हो तो आप शॉर्टली 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है, जो 5 मार्क्स के लिए होता है अगेन, ठीक है। इसमें भी आपको वही डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज़ पॉलिनेशन, एग्जाम्पल्स ऑफ, फिर उसके बाद डायग्राम्स भी पूछ सकते हैं आपको बनाने के लिए। डिफिकल्ट डायग्राम नहीं, आसान डायग्राम्स ही पूछेंगे। उसके बाद आपको फिर डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन इन लोग दे सकते हैं, डायग्राम बना हुआ होगा उसके बेस पे क्वेश्चन होंगे। या फिर हाँ, एक और चीज़, बोर्ड्स में इससे जो लास्ट आपका चैप्टर होता है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट से पहले वाला जो चैप्टर है आपका, या डिजास्टर मैनेजमेंट की जो बाद वाला चैप्टर है जो सारे स्ट्रेस और उस सबसे रिलेटेड है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन क्रिएट हुआ, जैसे इसमें पूछा है, ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन क्रिएट हुआ तो आप क्या करोगे। ये वाले क्वेश्चन जो है वो किसी में भी, मतलब ये और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं या जो भी ऐसे टेक्सचुअल में है, वो वाले क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक वो किसी में भी पूछ सकते हैं, बट आता ही आता है। तो आप वो भी, हाँ, सोशल हेल्थ जो चैप्टर है तो आता ही आता है, तो आप उसमें से आप पढ़ के ही जाना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं और अटेम्प्ट करके ही आना, भले ही आप एक्स्ट्रा कर रहे हो तो, लेकिन तब भी कर लेना। अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, वेल एंड गुड, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मार्क्स तो क्यों कटते देना, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट होता है और जो 5 मार्क्स के लिए आता है। अब देखो, आप 5 मार्क्स के लिए तो आपको यहाँ पे ये देखो, ये 5 क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए हुए हैं ना, तो आपको 2 से 3 लाइन में हर एक का रीज़न देके ख़त्म करना है। 3 लाइन तो ज़्यादा हो गया, 2 लाइन में कंप्लीट करो कि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए एक एक सेंटेंस है, तो ये कितना आसान हो गया। अगर 5 मार्क्स के लिए एक पे लिखने बोलते तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, बट ऐसा करेंगे नहीं वो, या तो 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे या तो एक मार्क्स के लिए ऐसे सिंपल पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा लास्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन जो है वो कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको इस अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपको पता चल गया कि पेपर कैसा आ सकता है, कैसा सेट होगा पेपर हमारा 2024 का या 2023 के बैचेस है उनके लिए। ये जो पेपर है, मैं पहले ही बता रही हूँ, ये 2022 का पेपर है। ये आप लोग मत समझना कि ये अभी 2023 का पेपर है, ये 2022 का पेपर है। मैं सिर्फ एनालाइज करके आपको बता रही हूँ। एनालाइज करना मतलब कि मैं बस आपको बता रही हूँ कि किस फॉर्मेट में आ सकता है, क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी नहीं बता रही कि क्या क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हाँ, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि हाँ आएंगे, क्योंकि बहुत बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो आप उस क्वेश्चन को कर लेना बस, ठीक है। मैं गारंटी नहीं दे सकती, बट हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आने के चांसेस 50% नहीं तो 60 to 70% है, ठीक है। तो बस वो कर लेना। मैं ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको बताई नहीं, मैंने 3 से 4 क्वेश्चन बस बताएंगे कि हाँ उसके आने के चांसेस हैं, तो आप वो सारे क्वेश्चन कर लेना। डायग्राम्स को अच्छे से देख लेना, नेमिंग्स अच्छे से पढ़ लेना सारे, ठीक है। बायोलॉजी है, बहुत आसान होता है ये बायोलॉजी, 10th का बायोलॉजी बहुत आसान है। हाँ, किसी के लिए हो सकता है डिफिकल्ट, बट अगर आप अच्छे से समझ के लेते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि सारे बेसिक्स आपके कवर होते हैं। अगर आप 11th 12th में आ गए, अगर आप साइंस लोगे तो फिर आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर होंगे। तो ये जस्ट ऑल ये सारे बेसिक्स आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, जो भी 2023 के स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियोज़ देख रहे हैं, ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए, साइंस 2 के। उससे पहले आपका साइंस 1 पेपर आने वाला है। मैंने साइंस 1 का पेपर एनालिसिस दिया है, तो आप जाके देख सकते हो वो पेपर अगर आपको देखना हो तो। एंड ऑल द बेस्ट आपके साइंस 2 पेपर के लिए भी। अच्छे से पढ़ो और अच्छा स्कोर करो। चलो मिलते हैं हम न्यू वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।